Hello and welcome to my episode 2 of Tarot Card Beginners course. Yes, this is a beginners course for if the one people who love to get into tarot readings. Okay, they want to know about tarot. So this is a very simple way where I'm teaching you how to start, how to get into this beautiful tarot रीडिंग वर्ल्ड। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी चीजें जो कि हम सोचते हैं और हमने सुना है, हमको लोगों ने बोला है, बहुत सारे मिथ्स, उसके बारे में भी मैंने आपको डिस्कशन किया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी जहाँ से हमने छोड़ी थी कल। तो कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी अबाउट द मैथ्स वगैरह के बारे में। तो आज हम शुरू करेंगे अपना मेन कि हमारा जो टैरो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ टैरो कार्ड्स। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ टैरो कार्ड्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 मेजर आर्काना कार्ड्स होंगे और यहाँ पे 56 माइनर आर्काना कार्ड्स हैं। तो जो हमारे मेजर आर्कानास है, मेजर आर्काना मीन्स मिस्ट्री कि क्या बड़ी बड़ी हमारे साथ जो रहस्य है, जैसे कि हमारा शादी, बच्चे का जन्म लेना, ये सब हमारा जो कि हमारी कर्मास है, जिनको कि कोई नहीं बदल सकता, हमारा प्रारब्ध, जिसको लेकर हम इस दुनिया में आए हैं और जो बदल नहीं सकता है। तो उसके बारे में हमारे को मेजर आर्कानास के काज से पता चलता है। ये एक जर्नी है और हर एक में आप देखेंगे कुछ कुछ हमारे मेजर इवेंट्स के बारे में बताया है। कहीं पे आप देखेंगे कि हमारे हाई प्रिस्टेस है, हेरोफेंट है, जो कि हमारे हीरो हैं, हमारे टीचर हैं। कहीं पे आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कहीं पे आप देखेंगे कि आपको विजडम मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, विवेक, आपके विवेक से किस तरीके से आप गलत और सही का डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं, उसके बारे में पता चलता है। हमारे सोल लेसन्स के बारे में, हमारी जो ग्रोथ है, हमारे जो चैलेंजेस है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में। और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि जो मेजर आर्कानास है वो एक जर्नी है, किसकी? एक फूल की। फूल माने एक बच्चे की इनोसेंस से, किस तरीके से एक बच्चा इनोसेंट होता है जब उसका जन्म होता है, इसे कुछ नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है, बड़ा होता है और बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, उसके जीवन में चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से वो चैलेंजेस का सामना करता है अपने टीचर्स के लेसन्स के से, उनकी गाइडेंस से, और किस तरीके से वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है। तो ये मैं आपको बताऊंगी आने वाले कुछ एपिसोड्स में, जहाँ पे कि बहुत सारी चीजें हम डिस्क्लोज करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और दूसरा है हमारा माइनर आर्कानास, जो कि 56 इन नंबर्स होते हैं और वो हमारे डेली सिचुएशन के बारे में। आज मुझे जाना चाहिए कि नहीं, आज मेरा बॉस से मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं, मेरा ये प्रमोशन है होगा कि नहीं, आज मेरा इससे मिलने जा रहा हूँ क्लाइंट से, क्या वो क्लाइंट मेरे को पॉजिटिव रिप्लाई देगा कि नहीं, हाँ अगर क्या हो सकता है, मेरी ग्रोथ कब तक हो सकती है, मेरा प्रमोशन कब तक हो सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में गाइडेंस मिलेगी, डेली सिचुएशन के बारे में। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी, जैसे कि हमारा जो कार्ड होता है मेजर आर्कानास, वो फूल से शुरू हुआ है, न्यू बिगनिंग से। उसके बाद उसमें मेजिशियंस आता है, जिससे कि उसको अपनी पावर मिलती है, उसको अपना पता चलता है, मैनिफेस्टेशंस का ये कार्ड होता है। फिर आती है हाई प्रिस्टेस, जो कि इंट्यूशन का कार्ड है ये। और हमारा जो लास्ट है हमारा द वर्ल्ड, जिसमें कि दिखाता है कि किस तरीके से हमारा ये जो है वो कंप्लीट हो गई है जर्नी। और कभी भी जर्नी जब कंप्लीट होती है तो हमेशा हमारे सामने एक नई बिगनिंग होती है। तो इस तरीके से ये हमारे को मेजर आर्कानास के बारे में पता चलता है। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ किस तरीके से हमारा ये डिफरेंट डिफरेंट जो 22 कार्ड है उनके बारे में अभी मैं नहीं आपको बताऊंगी, बाद में बताऊंगी।
जो माइनर अरकानाज है वो 56 इन नंबर है, और आप देख सकते हो उसके 4 सूट्स में वो डिवाइडेड है इक्वली, 14 ईच। जैसे कि वैंड है, वैंड माने फायर। अगर आप देखेंगे लकड़ी, लकड़ी में आग जलेगी तो ये फायर एलिमेंट को डिनोट करता है। दूसरा है कप्स, कप्स में हम क्या भरते हैं, कप्स में हम पानी भरते हैं, तो पानी माने हमारा इमोशंस, हमारे रिलेशनशिप, हमारी बॉन्डिंग, हमारी पार्टनरशिप। स्वॉर्ड्स दिखाता है आपकी तलवार को, और तलवार हम कहाँ चलाते हैं, हम तलवार तो पानी में नहीं चलाते हैं, तलवार हम मिट्टी में भी नहीं चलाते हैं, हम तलवार कहाँ चलाते हैं, हवा में। तो ये करता है एयर एलिमेंट को। और ये हमारे मेनली हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है, हमारे अंदर में चलने वाले कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सब कुछ जो है वो हमारे माने मेनली हमारी थॉट प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, ब्रेन में, कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हमारी कन्फ्लिक्ट्स होती रहती है दो विचारों के बीच में। तो नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा जो सूट है वो पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स माने पैसा। पैसा कैसे बनता है, हमारे मेटल से, हमें पता है कि पहले से हमारे मेटल हुआ करते थे, कॉइन्स वगैरह। अब तो जैसे हम देखते हैं कागज है, लेकिन हमें आपको मालूम है जब हमारी सिविलाइजेशन शुरू हुई थी तो हम इनको अपना उनसे कॉइन्स बनाते थे, पैसा बनाते थे। तो ये है हमारा अर्थ एलिमेंट। और कॉइन्स का मतलब क्या है, आपका फिनेंसेस, आपका काम कैसा चल रहा है, आपका काम धंधा कैसे चल रहा है, आपके पास कितनी स्टेबिलिटी है, आपका किस तरीके से आपके फिनेंसेस, बिकॉज अगर फिनेंस होगा तभी तो आपका पैसा, आपकी स्टेबिलिटी और आपका काम धंधा ठीक चल रहा है। तो जो नेक्स्ट है अगर हम बात करें तो इसमें हमारे जो कार्ड्स जो होते हैं, कोड कार्ड्स, वो हमारे 14 होते हैं। अब 14 में से मैं आपको बताऊंगी, जो 10 होते हैं वो पिप कार्ड्स होते हैं, मैंने उसमें नंबर लिखा होगा, नंबर माने स्टार्टिंग फ्रॉम एस। फिर उसमें लिखा होगा, अगर हम बात करें कप्स की तो एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स करके लिखा होगा। मेजर अरकानाज में हमेशा नंबर लिखा होता है रोमन में, और नीचे में उसका नाम लिखा होता है। लेकिन माइनर अरकानाज में कोई भी ऊपर में नंबरिंग नहीं होती, सिर्फ नीचे में लिखा होता है एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स ऐसे करके। तो 10 तक तो लिखा रहता है, लेकिन 11th कार्ड के बाद, 11th कार्ड से कोई नंबर नहीं होता है। तो ये जो 11 से लेके जो 14 होते हैं उन्हें हम कोड कार्ड्स बोलते हैं। ये हमारे को बताते हैं पीपल, पर्सनालिटीज और उनके आर्किटाइप्स, इनके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम नंबर 11 की बात करें तो 11 जो हमारा है वो होता है पेज। ये आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो एक डंडा लेके खड़ा है, ये है हमारा पेज। पेज माने अगर हम बात करें बहुत ही यंग, माने स्टूडेंट जैसे हम बात करें, ये एक उसकी उम्र स्टूडेंट के जैसे है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने स्टूडेंट बोला है, स्टूडेंट में क्या मेच्योरिटी कम है, तो कई बार हम देखते हैं 50 साल के आदमी, इंसान के पास भी मेच्योरिटी कम कम होती, तो वो एक पेज ही है। उम्र के हम इसमें उम्र नहीं देखते, हम इसमें करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटीज देखेंगे। तो इसमें जो होती है वो यंग होता है, फ्रेश एनर्जीज होती हैं, हमेशा माने बिगनिंग, नया वो सोचता रहता है, और हमेशा उस फर्स्ट स्टेप लेता है किसी भी काम में। ऑफ कोर्स इसमें मेच्योरिटी कम होती है, ये सीख रहा है, ये आगे माने ये स्टेप्स तो ले रहा है, लेकिन इतनी मेच्योर इसकी स्टेप्स नहीं होती, मेच्योरिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू हम आगे पर्सनलिटीज में देखेंगे। तो जैसे कि हमारे अगर हम पेजेस ऑफ कप आया, कप्स का मतलब होता है इमोशंस, तो यहाँ पे हो सकता है न्यू इमोशनल बिगनिंग, या इसमें जैसे कि कोई कोई क्रश हो जाता है, आपको देखते हैं स्कूल स्टूडेंट्स में क्रश आ जाता है। अगर हम बात करेंगे जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे पेंटिकल्स माने इसको, ये फिनेंशियल, पेंटिकल्स का मतलब होता है फिनेंशियल, पेज माने ये नया चीज सीख रहा है फॉर फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, पढ़ाई कर रहा है उसको लेकर। तो ये हमारा नंबर 11 होगा, लेकिन 11 में हम लोग सिर्फ इसमें लिखेंगे पेजेस, ओके। और नीचे में इसका लिखेंगे जैसे कि पेजेस ऑफ वॉन्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, वो नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे नाइट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट मैंने लिखा है, बनाया है। जो नाइट है ये नंबर 12 का कार्ड है। तो 12 माने नाइट क्या है, ये अब बड़ा हो चुका है,
ठीक है ना, ये बड़ा हो चुका है, ये मैच्योर्ड है, ये समझ लीजिए आपका एक सेनापति की तरह समझ लीजिए। तो ये मैच्योरिटी आ चुकी है और हमेशा ये एक्शन लेने के मूड में होता है। आपने देखा होगा हमेशा जो सेनापति होता है वो राजा के माने राजा के इशारे का इंतजार करता है और हमेशा एक्शन लेने के लिए तत्पर रहता है। तो ये एक्शन ओरिएंटेड होंगे, बहुत इम्पल्सिव होते हैं और बिल्कुल फोकस्ड होते हैं उनको करना क्या है। अब डिपेंडिंग ऑन द सूट, जो कि मैं बाद में बताऊंगी, जैसे कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत बोल्ड एक्शंस लेंगे, ये बहुत रिस्क टेकिंग होते हैं ये लोग। जैसे कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये हमेशा फास्ट डिसीजन लेते हैं क्योंकि हमारा स्वॉर्ड्स क्या है, ये हमारी सोचने की शक्ति है, तो ये बहुत फास्ट डिसीजन लेंगे। मैं हर एक कार्ड के बारे में आपको बाद में बहुत विस्तार से बताऊंगी, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझा के हम लोग आगे निकलेंगे क्योंकि हमारी जर्नी बहुत ज्यादा बड़ी है अभी। अगर हम बात करेंगे थर्ड, हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा 30 नंबर कार्ड, जो कि है हमारा क्वीन। क्वीन कैसी होती है, नर्चरर होती है। माँ को आपने देखा होगा हमेशा नर्चरिंग करती है, देना जानती है, विस्डम होती है, इसमें मेच्योरिटी होती है और इन्फ्लुएंस करती है। देखा होगा कि जो रानी होती है अपने जो राजा को भी इन्फ्लुएंस करती है, तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल होती हैं और इनमें बहुत ज्यादा इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है और हमेशा इनमें मदरली फीलिंग होती है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि हम ये पिक्चर को देख के नहीं बता सकते। कई फैमिलीज में क्या होता है कि जो हस्बैंड भी होते हैं उनमें बहुत ही वो नर्चरिंग टाइप के होते हैं। तो ये नहीं, हम यहाँ पे किसी कैरेक्टर को देख के ये नहीं सोचेंगे कि अगर वो मेल में आ रहा है तो सिर्फ वो एक वो फीमेल में ही आना चाहिए, वो मेल में नहीं आनी चाहिए क्वीन, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमारे जो मेल्स होते हैं उनमें भी बहुत फेमिनाइन टाइप की होती है पावर, वो बहुत विवेक उनमें बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं और बहुत उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बहुत कंपैशन होता है, उसमें बहुत डीप इमोशनल विजडम होता है। और जब हम नंबर 14 की बात करेंगे वो होता है किंग, माने पेज का ये फोर्थ नंबर है, किंग्स। ये ऑफ कोर्स किंग क्या होते हैं, लीडर्स होते हैं, अथॉरिटिव पावर होती है, कंट्रोल करते हैं, मास्टर होते हैं, ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा पावर होती है किंग में, ठीक है, अथॉरिटी है, बस इनकी अपनी चलती है, इनकी अपनी चलाते हैं। अब मैं फिर से आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये नहीं कि हर एक किसी कोई मेल वही किंग हो सकता है, बहुत सारी फीमेल्स बहुत जो होती हैं वो किंग की तरह होती हैं, वो उनके घर में उनकी घर में चलती है, उनकी ऑफिस में चलती है, उनकी बिजनेस में चलती है। तो ऐसा नहीं कि हम उसकी कैरेक्टर देख के हम ये बोलेंगे कि ये फीमेल में ही होगा या मेल में ही होगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि अगर हम किंग ऑफ सॉर्ड होगा तो सॉर्ड माने थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर, माने बहुत जबरदस्त इसकी डिसीजन मेकिंग पावर होगी। अब एक बहुत बहुत क्वेश्चन आता है कि टैरो और ओरेकल्स में क्या डिफरेंट है, टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स में क्या डिफरेंस है। मैं सिंपल बताऊंगी, अगर मैं बोलूं कि अगर 78 कार्ड्स में से अगर हम 22 कार्ड निकाल दें तो वो ओरेकल के कार्ड बन जाते हैं, सिंपल। तो टैरो कार्ड हमेशा 78 होते हैं और ओरेकल फ्लेक्सिबल होते हैं, 20, 44, 56, 60 कुछ भी नंबर हो सकता है इनका। इनमें एक फिक्स सिस्टम होता है कि मेजर होंगे आर्कानाज, माइनर आर्कानाज, लेकिन यहाँ पे कोई इनकी अपनी अलग होती है, इनकी अलग अपनी अलग थीम चलती है, ठीक है ना, ओरेकल कार्ड्स की। जब हम टैरो कार्ड की बात करते हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत डिटेल, उसमें अगर आप देखेंगे एक टैरो कार्ड में एक फूल का भी मतलब है, फूल माने फ्लावर का भी मीनिंग होता है, एक पक्षी का मीनिंग है, आपकी जमीन का मीनिंग, एक पहाड़ का मीनिंग है। लेकिन ये सिंपल होते हैं, डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है, जिनको बहुत जल्दी जल्दी गाइडेंस चाहिए होती है वो ओरेकल कार्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स वो ओरेकल कार्ड्स की भी रीडिंग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि टैरो कार्ड जो करेगा वो ओरेकल कार्ड नहीं करेगा, लेकिन जिसको टैरो कार्ड आता है उसको ओरेकल कार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टैरो कार्ड की मदद से ही उन्हें सारी की सारी गाइडेंस प्रिडिक्शंस पता चल जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे कलर की। टैरो में कलर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलर इन टैरो कार्ड। तो अगर हम बात करें रेड, रेड जो है वो कलर है पैशन का, एनर्जी का, एक्शन लेने का। लेकिन अगर ये रेड ज्यादा हो जाए तो वो अग्रेशन बन जाता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं ऐसे लोग।
अगर आपके टैरो में अगर आपको ब्लू कलर दिख रहा है तो बहुत काम, स्पिरिचुअलिटी, सच, ऑनेस्टी। येलो कलर, येलो कलर से मेनली हमारा होता है, ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, खुशियां हैं, क्लैरिटी है अपने आइडियाज में, अपने थॉट्स में, एक्शन में। येलो कार्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस का कार्ड है। मैं येलो कलर को देख के बहुत खुश हो जाती हूँ जब भी कार्ड येलो कलर दिखता है किसी भी कार्ड में। ग्रीन, ग्रीन का मतलब एक ग्रोथ, हीलिंग, अबंडेंस, और साथ ही साथ नेचर। नेचर, ग्रीन कलर नेचर से जुड़ा होता है। तो जब आप अपने नेचर से जुड़ेंगे तभी आप में ग्रोथ होगी, हीलिंग होगी, अबंडेंस। तो ये जो मैं आपको मीनिंग बोल रही हूँ ना, ये एक ही कार्ड में सारे के सारे मीनिंग्स नहीं लगते हैं। इनमें से शायद एक ही मीनिंग लगेगा उस पर्टिकुलर कार्ड के लिए, वो आपकी इंट्यूशंस बताएगी। नेक्स्ट है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर का मतलब ही क्या, मिट्टी, डाउन टू अर्थ, कनेक्शन है उनका अर्थ से। कितनी भी ये ज्यादा, कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए लेकिन अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं ये। ऑरेंज कलर स्पिरिचुअलिटी का कलर है ऑफ कोर्स, लेकिन यही अगर ऑरेंज कलर कार्ड्स में आपको बहुत ज्यादा नजर आए तो ये हो जाता है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं ऐसे लोग। ब्लैक कलर, ऑफ कोर्स हम ब्लैक कलर को नेगेटिविटी मानते हैं, किसी भी चीज में एंडिंग मानते हैं, मिस्ट्री है। कई बार हम ब्लैक कलर को आ, हमारे को लगता है कई बार ब्लैक मैजिक से भी जुड़ा लगता है ये कलर। और ऑफ कोर्स वाइट, प्योरिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही एंजल टाइप का कलर है। तो ये अगर आपको कलर्स का मीनिंग होता है आपके टैरो कार्ड्स में, अगर आपको टैरो कार्ड्स में येलो कलर आए तो आपको ये इसका मीनिंग आप अपने क्लाइंट्स को बताएंगे। और अगर आप अपने लिए गाइडेंस कर रहे हैं तो आप ये गाइडेंस अपने लिए कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा होगा, मैंने आपको बताया हर कार्ड के ऊपर, मेजर अरकाना के ऊपर तो ऊपर न्यूमरल, रोमन न्यूमरल में लिखा है, लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारे माइनर अरकानास में है उसमें भी नीचे में लिखा रहेगा, जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल्स माने नंबर 1 कार्ड है ये, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम जो ये सिग्निफिकेंस का है, ये हमारी न्यूमरोलॉजी से है, न्यूमरोलॉजी। तो मैं आपको आज इतना ज्यादा न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगी, हालांकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हल्के में बताऊंगी, बहुत हल्का सा, जो कि आपको लाइक आपको जो टैरो रीडिंग में जब जितनी आपको जरूरत है, तो वह नंबर 1 अगर आपको दिखाई देगा तो वो न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत। किसी की भी नई शुरुआत हो सकती है, वो नई करियर की शुरुआत हो सकती है, आपके फिनेंस की नई शुरुआत हो सकती है, आपके बिजनेस की नई शुरुआत हो सकती है, आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर की शुरुआत हो सकती है, आपकी नया डिसीजन लेने की पावर की शुरुआत हो सकती है। नंबर 2, बैलेंस या डुअलिटी, माने या तो बैलेंस होगा या डुअलिटी, मीन्स आपके पास चॉइसेस है, आपके पास ऑप्शंस हैं, दो चीजें हैं, अब इसमें आपका इंट्यूशन आपके काम में लगेगा, ठीक है ना। नंबर 3 जो कि, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गई, नंबर 1 जो है वो सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य भगवान से। तो सूर्य भगवान क्या है, हर एक चीज का सेंटर है और चारों तरफ सब उनके घूमते रहते हैं, माने लीडर है, पावर है उनमें, और न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं। नंबर 2 है हमारी माँ चंद्रमा, मून। मून क्या है, हमारा इंट्यूशंस, बैलेंस, ड्युअलिटी, ऑप्शंस मिल रहे हैं इसमें, चॉइसेस हैं बहुत सारी, कि हम ये चॉइसेस या तो आपके पास है या नहीं है हर एक कार्ड में। नंबर 3 जो है वो जुपिटर का है, माने नॉलेज, आपका ग्रोथ, आपकी जो विजडम है वो सबके लिए है। नंबर 4 है आपका हमारा राहु। राहु माने आपकी स्टेबिलिटी, आपकी फाउंडेशन कैसी है, या तो है या तो नहीं है। नंबर 5 मर्कुरी। और हम नंबर 5 को अपने थ्रोट चक्रा से भी रिलेट करते हैं, ये हमारे सारे चक्रा से भी रिलेटेड है। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो है नंबर 1, वो हमारे मूलाधार चक्रा से, रूट चक्रा से। नंबर 2 हमारे सेक्रल चक्रा से। थर्ड हमारे जो है वो हमारे सोलर प्लेक्सस से है, मणिपुर चक्रा से। नंबर 4 जो है हमारे हार्ट चक्रा से है। और नंबर 5 जो है हमारे यहाँ से
हमारे थ्रोट चक्र से। कन्फ्लिक्ट होता है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट कैसा होगा, जब आप थ्रोट अपने कम्युनिकेशन आपकी अगर स्ट्रांग नहीं है, आप गलत कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसी से तो कन्फ्लिक्ट होगा। जब आप देखते हैं, जब आपकी आवाज बंद हो जाती है तो आप किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं, तो आपकी किसी से कोई लड़ाई भी नहीं होती है, तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, तो कम्युनिकेशन आपका। नंबर 6 जो है हमारी, इसका है हमारे रिलेटेड है हमारे थर्ड आई चक्रा से, और ये हार्मनी। और 6 नंबर जो है वो वीनस का है, माने लग्जरी, लव, हार्मनी, रिलेशनशिप, माने क्या नहीं है इसमें। नंबर 7 जो है वो हमारे केतु का नंबर है, और ये स्पिरिचुअल लेसन्स देता है। और आपको मैं राहु और केतु की स्टोरी के बारे में जरूर बात बताऊंगी। 8 नंबर है हमारा स्ट्रगल एंड सक्सेस का। ये है हमारा, किससे रिलेटेड है, ये हमारा शनि महाराज से है। और शनि महाराज क्या है, पावरफुल है, मास्टर है, ये गुरु है एक तरीके से, लेकिन लोग डरते हैं। ये स्ट्रगल के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पावर लगानी पड़ेगी, लेकिन आप उसमें मास्टर बन जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी उसमें। नंबर 9 है हमारे मार्स का, जो कि है हमारे फुलफिलमेंट का, माने कि आपकी स्ट्रेंथ का, कि खत्म कर दिया अपने काम, वो खत्म की कागार में आपने पहुंचा दिया है। और 10 नंबर का है आपकी एंडिंग, माने खत्म हो गया, आपने एक साइकिल पूरी खत्म कर दी है, कंप्लीट हो गया है। और ऑफ कोर्स यहाँ से क्या होगा, फिर से हमारी न्यू बिगनिंग होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में रख लीजिए, आप नोट्स बनाइए, और इस तरीके से आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे इनका अपने टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आज। और इसके साथ साथ मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरीके से सिंबल्स, क्योंकि आप देखेंगे बहुत टैरो कार्ड में बहुत सारे सिंबल्स है, जैसे कि मून है, तो मून का मतलब है इंट्यूशंस, आपके सबकॉन्शियस के बारे में कुछ मिस्ट्री है, कुछ छुपा है, वो आपको देखना है, आपको बताना है अपनी इंट्यूशन से। नेक्स्ट है सन। सन माने क्लैरिटी है आपके पास, पॉजिटिविटी है, माने सच्चाई है। डॉग, डॉग किसको रिलेट करता है, आपके वेल विशर्स को, आपके जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वाटर, वाटर किसका है, पानी जो है वो लहरें उठती है, माने हमेशा फ्लो करता रहता है, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके इमोशंस को बताता है। नेक्स्ट जो है सिंबल है वो आपका क्राउन, आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे क्राउन पहना होगा, तो ये है वो मास्टर है, उसके पास अथॉरिटी है, या वो एनलाइटमेंट हो चुका है इसका। मीन्स ये सारे के सारे मीनिंग्स एक कार्ड में नहीं होंगे, अलग अलग इसके बहुत ज्यादा मीनिंग है, मैं थोड़े लेके बैठी हूँ। टावर आपको दिख रहा है या कैसल आपको दिख रही है, ये आपको दिखाता है स्टेबिलिटी की या सडन कोलैप्स की। आपको रोज दिख रहा है, अब रोज का कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि व्हाइट अगर हो तो प्योरिटी को दिखाएगा, रेड होगा तो पैशन को दिखाएगा, स्पिरिचुअलिटी को दिखाएगा, माने कुछ चीज अनफोल्ड हो रही है। तराजू है तो माने जस्टिस को, बैलेंस को दिखाएगा, माने आप फेयर हैं। फेयर माने आप फेयर का मतलब होता है कि आप माने भेदभाव नहीं करते, आप बायस नहीं है। और बर्ड्स दिखाती हैं हमारे फ्रीडम को, अगर बर्ड्स उड़ रही हैं तो इसका मतलब है वो फ्रीडम है, अगर वो बर्ड्स नहीं उड़ रही है माने आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपके पास किसी भी जगह आप कोई ना कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। फायर का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, पैशन, डिस्ट्रक्शन, तो ये बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से मेजर अरकाना, माइनर अरकानास के बारे में, मेजर अरकानास में क्या हमें इन लाइन में क्या पता चलता है, माइनर अरकाना से कार्ड्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से टैरो और ओरेकल कार्ड्स में क्या डिफरेंसेस है, कैसे न्यूमरोलॉजी, कैसे हमारे कलर्स का इम्पोर्टेंस है हमारे टैरो रीडिंग में। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे सिंबल्स जो हैं कार्ड्स में किस तरीके से हमें बताते हैं और क्या डिनोट करते हैं। तो आपको इन सब की मदद से आपको अपनी टैरो रीडिंग करनी है, और हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे अबाउट, स्टार्टिंग करेंगे मेजर अरकाना कार्ड से। तो सी यू इन एपिसोड नंबर 3।